रोंगटे खड़े कर देने वाले कोलकाता की 12 सबसे हॉन्टेड जगह। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोलकाता ये तो सब जानते हैं कि आज के दौर में ये देश का अहम कॉमर्शियल सेंटर तो ही है और साथ में एक शानदार इतिहास और संस्कृति की एक खास विरासत संभाले हुए है। आप किसी काम के आवास में निश्चित रूप से कभी कभी भिन्न होते हैं तो इस शहर में घूमते हुए इसकी सुंदरता को करीब से देखने का समय निकालेगा। जब इतना शहर खास हो तो अपने काम को थोड़ी सी देर छुट्टी लेकर इसे देखने तो बनता है। विशेष रूप से यदि आप एक आम सैलानी हैं तो आप ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक, मंदिर, संग्रहालय व सब रेंगल्स शॉपिंग पसंद है तो यहाँ के बाजार भी आपको जन्नत। बेरोजगारी, लेकिन अगर आपसे डर को अनजाने का शौक है तो अगर आपको डरावनी फिल्में और कहानियाँ पसंद है तो कोलकाता में आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ 2-4 नहीं बल्कि बहुत सी हॉन्टेड जगह हैं। इन्हीं में से कुछ सबसे ज़्यादा जानी मानी जगहों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। हावड़ा ब्रिज, सफ़ेद पोशाक वाली आत्मा। यूँ तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है, टूरिस्ट का फेवरेट सपाट है। वहीं दूसरी ओर ये प्रेत आत्मा का संचार भी है। ब्रिज के नीचे सीखते हुए कुश्तीबाजों से पूछें, उनके किस्से सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें से बहुतों ने बार बार हुगली नदी के कुछ अंश देखे हैं। बताना मुश्किल है कि वो हाथ वाले इंसान या आत्मा के किसी भी सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई। और उसे भी कई बार देखा है कि दर्शकों को अपनी खास आवाज़ में शिकायत है। जिसने भी इस आवाज़ का पीछा किया वो जाम से कभी उभरता नहीं पाया। कहा जाता है कि ये आत्मा उन लोगों की है जो रविवार को गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूबने से चले गए। वैसे तो आत्माएं हर जगह रात में ही नजर आती है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा भयानक होता है। नेशनल लाइब्रेरी, पागलपन वाला भूत। अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय भी ऐसी जगह है जहाँ प्रेम आत्माओं का डेरा है। सन्नाटा और आसपास की किताबों की महक होती है। क्या आपको भी लगता है कि पुस्तकालय की स्मृति का पसंदीदा स्थान होगा? कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ अकेले में किताब का ध्यान रखते हुए उनकी किसी भी सांसों की आवाज़ें आती है और अगर किसी किताबों को उसकी जगह पर ना रखा जाए तो ये आवाज़ें और स्पष्ट हो जाती है। हर चीज़ को बार बार चेक करना, उसे सही याद से रखना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी है। इंसानों में तो आपने सुना होगा कि ओसीडी वाला भूत पहली बार सुनेगा और कई बार लोगों ने पुस्तकालय में कई बार कदमों की आवाज़ें सुनी है पर किसी का कारण नहीं देखा। यहाँ के लाइब्रेरी ने कई बार सुनी है लेकिन किसी का कारण नहीं सन्नाटे पन्ना पलटने, किताबें गिरने की आवाज़ सुनी। कहा जाता है कि पूर्वा गवर्नर जनरल चार्ल्स मटाफ की बेवियाँ थीं। निमतला घाट का घुरिया का बसेरा। भूत प्रेतों की बात और शमशान का उल्लेख न हो तो बात पूरी कैसे हो सकती है। नीम घाट तला कोलकाता के सबसे पुराने शमशानों में से एक है। काली पूजा के क्षेत्र में बहुत से अघोरी यहाँ देखे जले शरीर के कारण होते हैं। उनकी राख शरीर पर लिपटे होते हैं। ऐसे दृश्य आपने कहानियों में सुने होंगे, फिल्मों भी देखे होंगे। शमशानों का नाम सुनते ही जिस डर की नसीन कप कपाने लगता है, जिससे उस डर को यहाँ तक कि वास्तविक जीवन का अनुभव यकीन खास होगा। पुतुल बाड़ी, भूतिया डॉल्स का बंगला। लगता है कि भूतों की जितनी भी कहानियाँ आपने सुनी या देखी है वो सब कोलकाता में सच होती दिखती है। दी कॉन्ज्यूरिंग या एनाबेल जैसी फिल्में देखी है आपने। इसमें एक डॉल होती है जिस पर भूत का साया होता है। ये कहानी पुतुल बाड़ी में सच होती दिखती है। इस आलीशान बंगले में घुसते ही स्टैंड से सजी डॉल्स आपके होश उड़ा देगी। वैसे तो वहाँ लोग रहते हैं पर वो आपको ऊपरी मंजिल पर जाने से रोकेंगे। कहा जाता है कि सिमरात के अमीरी मालिक ने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उन्हें मार डाला, जिनकी आत्माएं यहाँ मंडराती हैं। लोगों ने यहाँ अकेले होने पर हंस पंजाबियों की आवाज़ कई बार सुनी है। राइट्स बिल्डिंग वो मारकर भी जिंदा है। राइट्स बिल्डिंग वो मारकर भी जिंदा है। विनोद बादल, दिनेश बा की राइट्स बिल्डिंग में एक मुर्दा आदमी रोज टहलता है। कहते हैं कि ये भूत ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान सिम्सन का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग की देखभाल करने वाले बताते हैं कि वो रात में भूत को टहलता देखते हैं और यहाँ चीखने की अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है। हालांकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना माना है। इस इमारत की देखभाल के लिए भी जिन लोगों को रखा गया, दावा है कि कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाया। रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब, वो हारा पर मेरा नहीं। कोलकाता में सिर्फ इंसान ही घोड़े नहीं जुड़ते,
यहाँ के लोग दावा करते हैं कि विरला और अजब का नज़ारा रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब में देखा जा सकता है। कई लोगों ने पूर्णिमा की रात में एक सफ़ेद घोड़ा यहाँ रेस ट्रैक पर दौड़ता देखा। माना जाता है कि ये प्राइड नाम का घोड़ा है, जो एक ब्रिटिश हॉर्स रेसिंग का शौकीन है और जॉर्ज विलियम्स का है। इस घोड़े में बहुत सी रेसेस जुड़ा और अपने मालिक को बहुत दौलत और शोहरत भी देखा, मगर वह एक दिन वह रेस हार गए। अगले दिन उसका ट्रैक पर मारा गया। हेस्टिंग्स हाउस एक फैलता भूत, जैसे कि इसका नाम से पता चलता है कि हेस्टिंग्स हाउस प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पर है। इंग्लैंड वापस लौटने पर इसिंग पर कई तरह के लोगों ने आरोप लगे। साल तक चले मुद्दे के बाद उन्हें निर्दोष मिला। कहा जाता है कि उनका भूत हेस्टिंग्स हाउस में एक घर में आकर तलाश करता है, जिसके उसके बेगुनाह साबित करने वाले कागजात जो देखा सकते थे, जहाँ से बहुत छात्र एक भूत को देखने का दावा करते। इस इमारत को लेकर के किस्से मशहूर। यहाँ की फुटबॉल खेलने से एक लड़के की मौत हो गई थी। मौजूदा समय बहुत से बच्चे फुटबॉल खेलने के दौरान बुरी तरह चोटिल होने की बात करते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन खुदकुशी का अड्डा। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और भूतों की किस्से यूँ तो पुरानी नहीं है। इसमें रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की कहानियाँ भी कम भयानक नहीं है। इस मेट्रो स्टेशन पर बहुत से लोगों ने पैसेंजर्स और मेट्रो ड्राइवर्स में प्लेटफार्म पर, पेयर्स के आसपास और रेलवे ट्रैक पर आत्मा को देखने का दावा किया है। अगर प्रत्यक्ष भूतों को देखने और डर को हराने का शौक है तो यहाँ ज़रूर जाइए। बस एक बात ध्यान रखें, भूल कर भी आधी रात को आखिरी नींद ट्रेन से नहीं लेनी चाहिए। कहते हैं कि उसी वक्त ट्रेन में पर भूतों का साया है। विप्रो ऑफिस सॉल्ट लेक सिटी टैंक सबवे स्प्रिट्स। अगर आप किसी आईटी कंपनी के साथ काम करने वाली संख्या कम होती है तो सॉल्ट लेक सिटी के किसी भी होटल में लोड होगी। यहाँ कुछ टैग सावी भूत आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की विप्रो ऑफिस भूतों में काफ़ी रस आया गया है। सॉल्ट लेक सिटी या विधान नाम नगर एक दलदली ज़मीन पर बना है। कहते हैं कि विप्रो का ऑफिस जहाँ बना है वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। यहाँ काम करने को एक स्पष्ट दुर्घटना का एहसास होता है और रात के वक्त तो अकेले वॉशरूम या लिफ्ट में जाने से भी घबरा जाता है। पार्क स्ट्रीट सामाटेरी डर की वास्तविक तस्वीर। कब्रिस्तान की जगह बनी इमारत में अगर भूतों का खतरा होता है तो फिर कब्रिस्तान के अंदर तो इस डर का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। शायद इसलिए पार्क स्ट्रीट सेमेट्री है। आधी रात को यहाँ जाने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारें पर अजीब तरह की छाएँ देखते हैं और अजीब की दिल दहला देने वाली आवाज़ें सुनते हैं। कि किस्सा मशहूर है कि यहाँ एक दोस्तों का ग्रुप आया और अचानक उनमें से एक लड़के ने सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोगों की मानो कमरे में काम करना बंद कर दिया। कुछ अजीब तरह की फोटेज क्लिक होती गई। यकीनन तो कैमरा लेकर पार्क स्ट्रीट सेमेट्री में एक बार जरूर लगाएं। कोलकाता डॉक यार्ड जहाँ नवाब बदला लेता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाए गए डॉक को किदरपुर डॉक के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा पहले यहाँ तक जाने से पहले उनका समुद्री व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था। अब लोग कहते हैं कि यहाँ उनकी आत्मा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मंडरा रही है। लोअर सेकुलर रोड सेटेरी एक भूली बिसरी स्पिरिट सोल का घर। पार्क रोड सिमेट्री से कुछ दूरी पर ही कम सर्कुलर सेटेरी है। तमाम कब्रों के बीच यहाँ एक ब्रिटिश सरकारी अधिकारी विलियम हैमिंगटन की भी कब्रें हैं, जिन्हें एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान मार दिया गया था। उनके शरीर की हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ उनकी पत्नी लेटी हुई थी और इस तरह उन्होंने उन्हें धोखा दिया। और कहा जाता है कि अगर आप उनकी कब्र पर यह कहानी सुनाते हैं तो उसके ऊपर जो पेड़ है वो भी कंपाने लगता है, मानो कुदरत भी इस आत्मा के दर्द पर रो रही हो। जब भी आप कोलकाता के होटलों में आते हैं तो इन जगहों पर एक बार ज़रूर जाने की जुटाएं। आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं करेंगे। इन सभी जगहों पर घूमने का अपना अलग अलग अनुभव होगा। अपने अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आत्मा की दुनिया में जाने का आपका भी मन कर गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।